Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 10th चैप्टर पढ़ा था जो था आर्टिकल्स ए एंड द। आज हम पढ़ेंगे आपका 11th चैप्टर जो है एडवर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A word which adds something to the meaning of a verb and tell us how an action is done, when it is done or where it is done is called an adverb. यानी कि स्टूडेंट्स एडवर्ब्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक वर्ब हुआ यानी कि एक एक्शन हुआ, एक चीज हुई, पर वो किस तरीके से हुई, कैसे हुई, वो डिस्क्राइब करते हैं। वो चीज हमारी एडवर्ब कहलाती है। रीड द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं, उससे हम समझेंगे एडवर्ब क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप, पहला सेंटेंस है आपका, द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड बिटरली। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं और पिक्चर में एक बेबी जो है वो रो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द बेबी क्राइड, बेबी रो रही है, लेकिन किस तरीके से रो रही है। द बेबी क्राइड बिटरली, और बुरी तरीके से बेबी रो रही है। तो इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि बच्ची रो तो रही है, पर वो कितनी बुरी तरीके से रो रही है, वो चीज हमें उस वर्ड से समझ में आई। तो वो जो वर्ड है ना, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। इसी तरीके से देखिए, फ्रीडम फाइटर्स फॉट। सेकंड देखिए आपका, फ्रीडम फाइटर्स फॉट। दूसरा सेंटेंस हो गया आपका, फ्रीडम फाइटर्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर में हमारे फ्रीडम फाइटर दे रखे हैं। अब यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स फॉट, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए लड़ाई की है, पर फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से लड़ाई की है, ब्रेवली। तो ब्रेवली जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब हुआ। अब यहाँ देखिए आप, हाउ डज द बेबी क्राई बिटरली। ये चीज हमें बता रही है कि बेबी किस तरीके से रो रहा था, बिटरली। हाउ डिड द फ्रीडम फाइटर्स फाइट ब्रेवली, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से लड़ाई की, bravely. Words like quickly and bravely are called adverbs because they tell us how an action is done. जैसे कि मैंने बताया, quickly, bravely, ये जो words हैं ये हमारे adverbs कहलाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक action किस तरीके से हुआ है। Now look at the pictures and then read the sentences given below. यहाँ पर आपको कुछ pictures दिए गए हैं, नीचे के sentences पढ़ के उन्हें discuss करते हैं। पहला आपका sentence है, children goes to school in the morning. यहाँ पर आपको बच्चे दिख रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। Our team won the cricket tournament's final match yesterday. हमारी टीम ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल जीत लिया। नीचे देखिए, राज always comes late. राज हमेशा लेट आता है। The children played there. बच्चे वहां खेल रहे थे। The words morning, yesterday, late and there add something to the meaning. They tell us when the action is done or about to be done. Such words are called adverbs. जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मॉर्निंग है, yesterday है, late है, there है, इन वर्ड्स से हमें ये समझ में आता है, इनका हमें एक मीनिंग समझ में आता है कि yesterday मतलब कि कल खेले थे वो, या फिर जो लेट आने वाली चीज की, लेट आया, आया तो है बट कितना जल्दी आया, लेट आया, वो चीज तो लेट आया। तो ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। They tell us when the action is done or about to be done. Such words are called adverbs. ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, नीचे के सेंटेंसेस देख के हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है आपका, द काइट इज फ्लाइंग अबव, यानी कि जो पतंग है वो ऊपर उड़ रही है। द बॉय इज कमिंग डाउनस्टेयर्स, जो बच्चा है वो सीढ़ियां उतर रहा है। The words above and downstairs add something to the meaning of the verb. They tell us where the actions are being done. यहाँ पर above और downstairs ये जो दोनों ही words हैं, ये एक meaning add करते हैं हमारे sentence में, जो एक verb को ये बताता है कि वो action किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। Many adverbs can be formed by adding ly to adjectives. बहुत सारे adverbs इस तरीके से बन सकते हैं जब हम adverb में ly लगा देते हैं। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी दिए हैं और एडवर्ब्स भी दिए हैं। हम पहले एडजेक्टिव देखेंगे, उसमें ly ऐड करके एडवर्ब्स बनाएंगे। पहला देखिए, स्लो स्लोली, रेगुलर रेगुलरली, ग्लैड ग्लैडली, मोस्ट मोस्टली, केयरफुल केयरफुली, स्वीट स्वीटली। इसी तरीके से देखिए, क्वाइट क्वाइटली, बिटर bitterly, bright brightly,
kind, kindly, cold, coldly, polite, politely. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब समझ में आए होंगे। किसी भी वर्ब के को डिस्क्राइब करना कि वो वर्ब जो है, वो जो एक्शन जो हमने किया है वो किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, उसको एडवर्ब जो चीज हमें बताती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आगे एक्सरसाइजेस देखिए आप। पहला है आपका सेक्शन ए जो है टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो है आपका एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो एक मीनिंग ऐड करता है किसी भी वर्ड में। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन बी, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको एडवर्ब सिलेक्ट करना है जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं कि इनमें से एडवर्ब कौन सा है, और जो साइड में स्पेस है उस पर लिखना है। पहला देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। यहाँ पर एडवर्ब क्या होगा? द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। यहाँ पर ये बताया कि जो बूढ़ा आदमी है वो चलता है, लेकिन वो किस तरीके से चलता है? वो स्लोली चल रहा है। तो स्लोली जो है वो हमारा एडवर्ब है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लोली। इसी तरीके से दूसरा देखिए, शी राइट्स ब्यूटिफुली। अब यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत सुंदर तरीके से लिखती है। तो वो लिखती तो है पर वो किस तरीके से लिखती है? सुंदर तरीके से, ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शी राइट्स ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर ब्यूटिफुली जो है वो आपका एडवर्ब है, तो यहाँ साइड में आप ब्यूटिफुली लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स अभी हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ब को एक मीनिंग देते हैं एक सेंटेंस में। बाकी देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड जो है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर आपको एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स देने हैं, अभी अभी हमने लिखे हैं स्लोली, ब्यूटिफुली। इसी तरीके से आप कुछ भी एग्जांपल्स आगे लिख सकते हैं। मोस्टली हम एडवर्ब्स को बनाते हैं ly लगाने के बाद में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।